आनंद जी देखिए, मेरा सीधा सवाल यह है कि एक 4% से शुरुआत तो कर्नाटक में कर दी, अब ये कहना कि आगे देखते जाइए संविधान में भी बदलाव कर सकते हैं, ये किस ओर इशारा है? अजीज खान साहब यहां बैठकर कह रहे हैं कि जो कास्ट है उनको तो, कई मुस्लिम कास्ट को तो पहले ही आरक्षण का फायदा मिलता है। अब ये तो सिर्फ शुरुआत है सर, 4% से शुरू करो और फिर कहां तक जाएगा इसका कोई अंत नहीं है। सुचरिता जी देखिए, कांग्रेस बहुत सुविचारित तरीके से मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए बहुत दिनों से प्रयत्नशील है। और जो बात अभी अजीज खान साहब कह रहे थे वो थोड़ा, मैं ये नहीं कहता हूं कि उनको पता नहीं होगा, वो 15(4) की बात कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन के 15(4) दरअसल इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन की बात करता, और जिसकी बात ये कर रहे थे वो 16(4) में बात है। वो जो इकोनॉमिक, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को रिजर्वेशन की बात समाज में की गई है। लेकिन दिक्कत कब होती है सुचरिता जी, जब कांग्रेस के नेता स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। कोई ये नहीं कहता कि मुसलमानों में पिछड़े तबके के फलाने फलाने को आरक्षण दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति करनी, उनको तो सभी मुसलमानों को लॉलीपॉप दिखाना आरक्षण का। और मुझे तो लगता है कि अब इस देश के मुसलमान भी कांग्रेस पार्टी के इस लॉलीपॉप देने के एजेंडे को समझ गए हैं, क्योंकि उन्हें लग गया है कि जब इतने सालों से कुछ नहीं किया तो अब क्या, चूंकि कांग्रेस पार्टी के नीचे की सियासत की जमीन खिसक गई है, उनको लग रहा है कि एक तरफ तो मेजोरिटी मोबिलाइज हो रहे हैं, दूसरी तरफ उनके पास सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोट, वो भी समाजवादी पार्टी और अन्य दलों को मिलाकर अगर देखें तब बनता है। तो उनको लगता है कि मतलब समाजवादी पार्टी से भी एग्रेसिव स्टैंड ले लो मुसलमानों को ही के हक के बात करने के लिए, तो हो सकता है कुछ लोग इनके तरफ आ जाएं। अब ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मुसलमानों को ये पिछले बहुत दिनों से ख्वाब दिखा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं यहां कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठा हुआ डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि अगर हमें संविधान बदलने की आवश्यकता पड़ी तो हम संविधान बदल देंगे, और डीके शिव कुमार कोई छोटे मोटे नेता कांग्रेस के नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये वाटर टेस्ट करने के लिए उनसे ये बयान दिलवाया गया है कि आप मुसलमानों को रिझाने के लिए एक बयान दो। देखते हैं किस प्रकार का रिएक्शन हिंदुओं में होता है, किस प्रकार का पॉलिटिकल रिएक्शन होता है, उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि कैसे आगे बढ़ा जाए। आपने अभी 26 अप्रैल का प्रधानमंत्री का राजस्थान में दिया गया भाषण दिखाया अपने चैनल पे, तब से यह आशंका जताई जा रही है, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार ने आंध्र प्रदेश में 5% आरक्षण मुसलमानों का देने का वादा किया था। तो अब देखिए, तो इस प्रकार से, और जिस प्रकार 2000 जहां तक मुझे याद पड़ता है 2006 में चेन्नप्पा कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी ये बात कही गई थी, जो 3rd या 2nd ओबीसी कमीशन के चेयरमैन थे और उनकी रिपोर्ट आई थी। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रयास करते हुए दिखना चाहती है कांग्रेस। ये बात है, आपने आनंद जी आपने बहुत बड़ी बात कही है। आनंद जी देखिए, मेरा सीधा सवाल यह है कि एक 4% से शुरुआत तो कर्नाटक में कर दी, अब ये कहना कि आगे देखते जाइए संविधान में भी बदलाव कर सकते हैं, ये किस ओर इशारा है? अजीज खान साहब यहां बैठकर कह रहे हैं कि जो कास्ट है उनको तो, कई मुस्लिम कास्ट को तो पहले ही आरक्षण का फायदा मिलता है। अब ये तो सिर्फ शुरुआत है सर, 4% से शुरू करो और फिर कहां तक जाएगा इसका कोई अंत नहीं है। सुचरिता जी देखिए, कांग्रेस बहुत सुविचारित तरीके से मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए बहुत दिनों से प्रयत्नशील है। और जो बात अभी अजीज खान साहब कह रहे थे वो थोड़ा, मैं ये नहीं कहता हूं कि उनको पता नहीं होगा, वो 15(4) की बात कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन के 15(4) दरअसल इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन की बात करता, और जिसकी बात ये कर रहे थे वो 16(4) में बात है। वो जो इकोनॉमिक, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को रिजर्वेशन की बात समाज में की गई है। लेकिन दिक्कत कब होती है सुचरिता जी, जब कांग्रेस के नेता स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। कोई ये नहीं कहता कि मुसलमानों में पिछड़े तबके के फलाने फलाने को आरक्षण दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति करनी, उनको तो सभी मुसलमानों को लॉलीपॉप दिखाना आरक्षण का। और मुझे तो लगता है कि अब इस देश के मुसलमान भी कांग्रेस पार्टी के इस लॉलीपॉप देने के एजेंडे को समझ गए हैं, क्योंकि उन्हें लग गया है कि जब इतने सालों से कुछ नहीं किया तो अब क्या, चूंकि कांग्रेस पार्टी के नीचे की सियासत की जमीन खिसक गई है, उनको लग रहा है कि एक तरफ तो मेजोरिटी मोबिलाइज हो रहे हैं, दूसरी तरफ उनके पास सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोट, वो भी समाजवादी पार्टी और अन्य दलों को मिलाकर अगर देखें तब बनता है।
तो उनको लगता है कि मतलब समाजवादी पार्टी से भी एग्रेसिव स्टैंड ले लो मुसलमानों को ही के हक के बात करने के लिए, तो हो सकता है कुछ लोग इनके तरफ आ जाएं। अब ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मुसलमानों को ये पिछले बहुत दिनों से खौफ दिखा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठा हुआ डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि अगर हमें संविधान बदलने की आवश्यकता पड़ी तो हम संविधान बदल देंगे, और डीके शिव कुमार कोई छोटे मोटे नेता कांग्रेस के नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये वाटर टेस्ट करने के लिए उनसे ये बयान दिलवाया गया है कि आप मुसलमानों को रिझाने के लिए एक बयान दो। देखते हैं किस प्रकार का रिएक्शन हिंदुओं में होता है, किस प्रकार का पॉलिटिकल रिएक्शन होता है, उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि कैसे आगे बढ़ा जाए। आपने अभी 26 अप्रैल का प्रधानमंत्री का राजस्थान में दिया गया भाषण दिखाया अपने चैनल पे, तब से ये आशंका जताई जा रही है, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार ने आंध्र प्रदेश में 5% आरक्षण मुसलमानों का देने का वादा किया था। तो आप देखिए, तो इस प्रकार से, और जिस प्रकार 2000 जहां तक मुझे याद पड़ता है 2006 में चेन्नप्पा कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी ये बात कही गई थी, जो 3rd या 2nd ओबीसी कमीशन के चेयरमैन थे और उनकी रिपोर्ट आई थी। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रयास करते हुए दिखना चाहती है कांग्रेस। ये बात आपने आनंद जी आपने बहुत बड़ी बात कही है। आनंद जी देखिए, मेरा सीधा सवाल ये है कि एक 4% से शुरुआत तो कर्नाटक में कर दी, अब ये कहना कि आगे देखते जाइए संविधान में भी बदलाव कर सकते हैं, ये किस ओर इशारा है? अजीज खान साहब यहां बैठकर कह रहे हैं कि जो कास्ट है उनको तो, कई मुस्लिम कास्ट को तो पहले ही आरक्षण का फायदा मिलता है। अब ये तो सिर्फ शुरुआत है सर, 4% से शुरू करो और फिर कहां तक जाएगा इसका कोई अंत नहीं है। सुचरिता जी देखिए, कांग्रेस बहुत सुविचारित तरीके से मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए बहुत दिनों से प्रयत्नशील है, और जो बात अभी अजीज खान साहब कह रहे थे वो थोड़ा, मैं ये नहीं कहता हूं कि उनको पता नहीं होगा, वो 15/4 की बात कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन के 15/4 दरअसल इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन की बात करता, और जिसकी बात ये कर रहे थे वो 16/4 में बात है, वो जो इकोनॉमिक, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को रिजर्वेशन की बात समाज में की गई है। लेकिन दिक्कत कब होती है सुचरिता जी, जब कांग्रेस के नेता स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। कोई ये नहीं कहता कि मुसलमानों में पिछड़े तबके के फलाने को आरक्षण दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति करनी है, उनको तो सभी मुसलमानों को लॉलीपॉप दिखाना आरक्षण का। और मुझे तो लगता है कि अब इस देश के मुसलमान भी कांग्रेस पार्टी के इस लॉलीपॉप देने के एजेंडे को समझ गए हैं, क्योंकि उन्हें लग गया कि जब इतने सालों से कुछ नहीं किया तो अब क्या, चूंकि कांग्रेस पार्टी के नीचे की सियासत की जमीन खिसक गई है, उनको लग रहा है कि एक तरफ तो मेजोरिटी मोबिलाइज हो रहे हैं, दूसरी तरफ उनके पास सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोट, वो भी समाजवादी पार्टी और अन्य दलों को मिलाकर अगर देखें तब बनता है। तो उनको लगता है कि मतलब समाजवादी पार्टी से भी एग्रेसिव स्टैंड ले लो मुसलमानों को ही के हक के बात करने के लिए, तो हो सकता है कुछ लोग इनके तरफ आ जाएं। अब ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मुसलमानों को ये पिछले बहुत दिनों से खौफ दिखा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठा हुआ डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि अगर हमें संविधान बदलने की आवश्यकता पड़ी तो हम संविधान बदल देंगे, और डीके शिव कुमार कोई छोटे मोटे नेता कांग्रेस के नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये वाटर टेस्ट करने के लिए उनसे ये बयान दिलवाया गया है कि आप मुसलमानों को रिझाने के लिए एक बयान दो। देखते हैं किस प्रकार का रिएक्शन हिंदुओं में होता है, किस प्रकार का पॉलिटिकल रिएक्शन होता है, उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि कैसे आगे बढ़ा जाए। आपने अभी 26 अप्रैल का प्रधानमंत्री का राजस्थान में दिया गया भाषण दिखाया अपने चैनल पे, तब से ये आशंका जताई जा रही है, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार ने आंध्र प्रदेश में 5% आरक्षण मुसलमानों का देने का वादा किया था। तो आप देखिए, तो इस प्रकार से, और जिस प्रकार 2000 जहां तक मुझे याद पड़ता है 2006 में चेन्नप्पा कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी ये बात कही गई थी, जो 3rd या 2nd ओबीसी कमीशन के चेयरमैन थे और उनकी रिपोर्ट आई थी। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रयास करते हुए दिखना चाहती है कांग्रेस। ये बात है, आपने आनंद जी आपने बहुत बड़ी बात कही है।